हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, जिसको आप लोग समझने की कोशिश करना। हम लोग एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, देखिए, ध्यान दीजिए। इस प्रकार से अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए, बी और सी। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि ये पॉइंट आया कैसे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये पॉइंट कैसे आया होगा, क्योंकि आप लोग जब भी ट्रायंगल में आप लोग पढ़ते हो, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, और फिर इस पर बेस्ड जो मैं पॉइंट अभी समझाने वाला हूँ, इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने वाला हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन, और एसएससी ने इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से अपने पास इस प्रकार से एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं इन सेंटर, आप लोगों को पता होगा या आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अक्स सेंटर। बहिर के अंदर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको अक्स सेंटर बोलते हैं। ये अपना पॉइंट यहां पर नहीं है, मैं ये नहीं समझा रहा हूं आपको। यहां पर आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं वो इस प्रकार से, यहां से इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल खींचा जाना संभव है। इसको सेंटर मानकर इस प्रकार से एक ऐसा सर्कल खींचा जाना संभव है जो इसके तीनों साइड्स को, इसको और इसको टच करेगा। इसके तीनों साइड्स को टच करेगा। क्या ऊपर वाला जो पॉइंट है आपके फ्रेम में आ रहा है क्या? ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा है या आपके फ्रेम में आ रहा है? अच्छी बात है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इसके सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल बी, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। यहाँ से अपने पास इसकी जो रेडियस, ये जो बाहर की तरफ हम लोग सर्किल, ऊपर से नहीं दिखाई दे कोई बात नहीं, सिर्फ आपको ये पॉइंट दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार से मैंने कंप्लीट सर्किल आप लोगों के लिए बनाया है। ऊपर से सर्किल नहीं दिख रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, इस सर्किल की जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस बी। इधर अगर बना है तो एस माइनस बी, इधर बना है तो एस माइनस ए, और इधर बना है तो एस माइनस सी। ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो अभी एसएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना इस पर बेस्ड, वो आप लोग आसानी से कर पाओगे अगर ये बेसिक आपको कि कहाँ से आया, और इस पर थोड़ा बहुत अगर आप लोग काम करते तो एसएससी ने राइट एंगल ट्रायंगल में देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे होंगे कि ये सर्किल है और ये सर्किल है। ये आसान क्वेश्चन, मतलब एसएससी ने अब की बार 17 में आसान क्वेश्चंस पूछे। इससे और ज़्यादा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, किस टाइप से बन सकता है, वो मैं आपको इस चैनल पर करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं अपने पास आसान है। ये दो सर्किल अगर हुए तो ये और ये एंगल बाइसेक्टर दोनों के सेंटर से पास होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों होगा वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग एक काम करो, किसी भी ट्रायंगल की हाइट उससे बाहर भी हो सकती है। ये रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट P, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक R A मान लो इसको, या इधर B की तरफ बना है तो इसको R B मान लो, क्योंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या को भी आप लोग R मानते हो तो सही समझ में है तो R B मान लेना। ये यहाँ से यहाँ तक ये भी R B है, और ये यहाँ से यहाँ तक आप लोगों के पास ये भी अपने पास जो है वो R B है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, हम लोग B से P को मिला रहे हैं। हम लोग B से P को मिला रहे हैं। हम लोगों ने B से P को मिला दिया, तो मुझे ये बताइए आप लोग, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल अपने पास कौन सा, BPC, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है BPC, ये क्या अपने पास, ये डेल्टा जो है वो अपने पास क्षेत्रफल का साइन है, एस सेमी पेरीमीटर है। अभी मैं बता देता हूँ ये क्या है, वो मैं सिखाऊंगा। तो इस ट्रायंगल BPC का बेस तो A है, और हाइट उस ट्रायंगल की रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, हाइट बाहर भी हो सकती है। तो BPC का जो क्षेत्रफल है वो BPC का क्षेत्रफल होगा हाफ A इंटू RB। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास होगा हाफ A इंटू RB। RB यहाँ पर हाइट है, प्लस हम लोग ऐड कर रहे हैं ये ऊपर वाले ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है, जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं।
ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है जो ब्लू से है उसका क्षेत्रफल बेस तो सी है और हाइट वही आर बी, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर है तो फिर अपने पास ये बच गया तो हाफ सी इंटू आर बी। और मुझे ये बताइए इन दोनों का क्षेत्रफल ऐड करके ट्रायंगल ए पी सी का क्षेत्रफल, ये इधर वाला माइनस कर दूं, क्योंकि डायग्राम एक बार आप लोग बना लीजिए, यहां पर डायग्राम बना लेना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ साथ आप लोग पेन और अपनी कॉपी साथ रखिए, जब भी मैं कुछ पढ़ाते चलूं उस टाइम आप लोग साथ साथ लिखते चलो, फिर वापस वीडियो देखना है उसको पढ़ते चलो, वीडियो हमेशा के लिए क्लोज, और जो आपने लिखा है उसको फिर आप लोग नोट्स बनाइए। तो मैंने आपने बना लिया होगा यहां तक, तो एक बार आपको ज्यादा समझ में है, इसलिए मुझे बताओ इन दोनों के क्षेत्रफल को ऐड करके इस ट्रायंगल ए पी सी का क्षेत्रफल, जिसकी हाइट यहां से यहां तक जो हाइट है वो आर बी लिया है, जिसको ये माइनस कर दूं अगर तो बेस तो बी है, और हाइट यहां से क्योंकि सर्किल था इस प्रकार से तो हाइट आर बी माइनस कर दूं हाफ सी, बेस बी है इसका, बेस बी इंटू आर बी माइनस कर दूं तो बराबर में ट्रायंगल का एरिया आएगा अपने पास। ट्रायंगल ए बी सी के एरिया को मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं। ध्यान देना यहां से हाफ आर बी कॉमन ले लीजिए, आर बी कॉमन लोगे तो a बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस बी बाई टू। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये बी बाई टू तो माइनस का होना चाहिए, प्लस का कैसे कर दिया? ध्यान रखना गलत नियम है, क्या कर रहा हूं, एक प्लस कर रहा हूं और एक माइनस कर रहा हूं, एक तो माइनस का पहले से है ही। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, एक बी बाई टू प्लस और एक बी बाई टू माइनस, ये यहां से यहां तक a प्लस बी प्लस सी का आधा को एलसीएम दो लोगे तो इसको आर बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का आधे को s, और ये माइनस बी बराबर अपने पास क्षेत्रफल है तो आर बी का मान आ जाएगा क्षेत्रफल अपॉन s माइनस बी। इधर आगे बढ़ाने पर नीचे की तरफ सर्कल बनाए तो s माइनस ए होगा, इधर बनाए तो s माइनस सी होगा। इस पर बना एंगल 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ, इस पर बना जो एंगल होता है वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ अपने पास a या हाफ ऑफ b, इधर बने तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ है, यहाँ बने तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ b। वो कैसे आए, कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें मैं 25 तारीख से एक यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसा कुछ भी कोई पॉइंट आपका नहीं बचेगा कि मीडियंस के तीनों सम, मीडियंस के तीनों का सम उसके पेरीमीटर से छोटा क्यों हुआ, क्योंकि आजकल लास्ट फाइनल रिजल्ट पर क्वेश्चंस नहीं आते, उसके बीच से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बीच से क्वेश्चंस भी एसएससी ने 3 या 4 बार पूछे हैं। तो जब मैं आप लोगों को डिटेल मेथड से इसको पढ़ाऊंगा, पहले कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चंस करवाऊंगा, उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस तो करवाने ही वाला हूँ, बाकी रेलवे वगैरह तो वैसे आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन सीडीएस और उससे भी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जो कैट लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग इस चैनल पर सोल्व करेंगे। तो आपको मेरे साथ बने रहना है, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये चीज़ें, अभी मैं आपका 3-4 दिन के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए डाल रहा हूँ। 25 तारीख से मैं कंप्लीट सिलेबस के वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालना शुरू करूँगा। पहले हम लोग उस पर ज्योमेट्री ही पढ़ेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।